में सरकार का मास्टर प्लान। डीएमएसपी हर 3 माह में व्यवसायियों संग करेंगे बैठक। उद्योगपतियों को सम्राट चौधरी का भरोसा, सुरक्षा और समस्याओं का होगा ऑन द स्पॉट समाधान। उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सम्राट चौधरी का मेगा प्लान। बिहार में बनेंगे नए सेतु और ब्रिज। राघोपुर ब्रिज का अगले महीने उद्घाटन। उत्तर बिहार को पटना से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को बिहार के कारोबारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए उद्योग जगत के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में उद्योग लगाने वाले व्यापारियों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। अब राज्य के हर जिले में प्रत्येक 3 महीने पर डीएम और एसपी उद्योग संगठनों एवं व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कानून व्यवस्था, सुरक्षा, जीएसटी, श्रम कानून, बैंकिंग, प्रदूषण नियंत्रण, फायर ऑडिट और उद्योग से जुड़ी तमाम समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। पटना में आयोजित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी चीज भरोसा और सुरक्षा है। सरकार उद्योग जगत की हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 में कई संशोधन किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी बदलाव किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से अपील करते हुए कहा कि यदि औद्योगिक नीति में किसी भी स्तर पर सुधार की जरूरत महसूस हो तो उद्योग मंत्री से सीधे मिले, क्योंकि सरकार ऐसी नीति बनाना चाहती है जो केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि धरातल पर उद्योग खड़े करे। 2 दिवसीय व्यावसायिक समागम में प्रदेश के 70 से अधिक संगठनों के करीब 250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समापन सत्र में विभिन्न जिलों से आए व्यापारियों ने जीएसटी, आयकर, कंपनी अधिनियम, श्रम कानून, बैंकिंग और विधि व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी आपराधिक घटना पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए सबसे पहले स्थानीय व्यापारियों और निवेशकों का विश्वास जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य के अपने कारोबारी आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बाहरी निवेशकों का भरोसा जीतना संभव नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने देश और विदेश में रह रहे बिहार के उद्यमियों से राज्य लौटकर निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब बिहार में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार हो रहा है और सरकार हर स्तर पर सहयोग देने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में गंगा और सोन नदी के किनारे 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए 5 नए सेतु बनाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु के समानांतर नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राघोपुर ब्रिज का उद्घाटन अगले महीने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा। इस पुल के चालू होने से समस्तीपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे जिले सीधे पटना से जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राघोपुर ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु, जेपी सेतु और दिगवारा पुल में नए एलिवेटेड पथ और अप्रोच रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे गंगा अंबिका पथ नाम दिया जाएगा। दक्षिण बिहार में जल संकट और सूखे की समस्या को दूर करने के लिए सोन नदी पर बराज निर्माण की योजना भी सरकार ने बनाई है। इसके तहत अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, आरा और पटना समेत कई जिलों को फायदा मिलेगा। सम्राट चौधरी ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की दिशा में भी सरकार की योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन चीनी मिलों को कोऑपरेटिव मॉडल से जोड़कर दोबारा चालू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार 14 करोड़ लोगों का बड़ा बाजार है और निवेश की अपार संभावना है। खेल के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से आग्रह किया है कि बिहार में भी एक आईपीएल टीम बनाई जाए ताकि राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल सके। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा प्रतिभाशाली हैं और उन्हें सही अवसर मिलने की जरूरत है। 1926 में स्थापित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 100 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने संस्था को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह संस्था आने वाले 500 वर्षों तक प्रदेश और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहे। कार्यक्रम को बीसीसीआई अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने चैम्बर द्वारा संचालित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण भी किया और वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं से बातचीत कर उनके कार्यों की सराहना की।